गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हो? अच्छे हो? मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे। कोविड-19 की महामारी में आज आप सभी घर पर है, हम भी घर पर है और ऑनलाइन शिक्षा का हम लाभ ले रहे हैं। तो आज हम कक्षा 10वीं की कविता पद्य को देखेंगे। इसका नाम है गजल, जिसके लेखक है मानिक वर्मा। तो आइए छात्रों, हम सभी किताबें लेकर बैठे हैं और उसके दौरान आज हम घर पर ही इस पद्य का अध्ययन करेंगे। इस पद्य में आने वाली कठिन शब्दार्थ, वाक्प्रचार और जो भी मुहावरे वो आपको कठिन लगते हैं तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए, आज हम प्रस्तुत पद्य के लेखक मानिक जी वर्मा, इनका एक परिचय ले लेंगे। उनका परिचय देखो। उनका जन्म 1938 उज्जैन में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। उनकी कृतियां देखो, उन्होंने क्या क्या लिखा है। गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, ये उनका गजल संग्रह है। आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो आदि, ये उनका संग्रह है। तो इस प्रस्तुत पद्य में क्या आया है, प्रस्तुत पद्य में किस प्रसंग का, किस वातावरण का उल्लेख किया है, वो देखेंगे हम। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। स्वाभिमान में रहते हुए हमें जीवन में क्या करना चाहिए, ये सब बातें मानिक जी वर्मा ने यहाँ पर हमें बताई है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। आज की हम पीढ़ी को देखते हैं, हर कोई अपना मुख सुंदर रखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है, परंतु छात्रों, चेहरे की सजावट अच्छी ना, परंतु मन की अच्छाई होना ही जरूरी है। उसमें क्या क्या बातें अनिवार्य होती है, वह सभी बातें मानिक जी वर्मा ने प्रस्तुत गजल के माध्यम से हमें बताई है। क्योंकि हमें जीवन यापन करते समय हमें जो प्रमुख बातें हैं, जो हमारे स्वाभिमान को बढ़ाती है, हमें समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त कराती है, वे हमारी जिंदगी, उस जिंदगी को किस प्रकार हमें जीवन यापन करना है समाज में, उसका सारा का सारा सारांश मानिक जी वर्मा ने हमें प्रस्तुत गजल के माध्यम से दिया है। तो आइए छात्रों, आप सभी किताबें लेकर बैठे हैं, ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। तो हम आज की गजल को शुरुआत करेंगे। देखिए, गजल को प्रारंभ करने से पहले पहली पंक्ति, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो, शौक दिखने का है तो नींव के अंदर दिखो। देखो कितनी आसान और सरल भाषा में प्रस्तुत गजल का उल्लेख किया है यहाँ पर। इन्होंने क्या कहा है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। स्वर्णिम यानी स्वर्ण का, सोने का बना हुआ शिखर। शिखर यानी हम उसको एक ऊंची टेकड़ी कहते हैं, जो शिखर है। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। नींव यानी शुरुआत, जिसको हम नींव कहते हैं, जिसकी शुरुआत कहते हैं। देखो यहाँ पर मानिक जी वर्मा ने किस सरल भाषा में प्रस्तुत पहली पंक्ति का अर्थ बताया है। वे कहते हैं कि अगर आपको जीवन यापन करते समय कुछ करना है तो दिखाने से कुछ नहीं होगा, आपको वो अंदर से होना जरूरी है। क्योंकि आपको किसने कहा कि स्वर्णिम शिखर बनो, आपको किसने कहा स्वर्ण का शिखर हो, आप ऐसा बनो कि आप बाहर से सोने की तरह दिखो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। शौक दिखने का है तो नींव के अंदर दिखो, यानी नींव के अंदर में अपने भीतरी अंदर क्या है, आपके भीतरी अंदर आपका स्वाभिमान क्या है, आप कैसे रहते हैं, आप बोलते कैसे हैं, आपका समाज के लिए मन क्या है आपका, आप किस प्रकार से हर एक को बोलते हैं, आप आपके अंदर
सद्गुण है या नहीं, ये जरूरी है। आप बाहर से कैसे कपड़े पहनते हैं, आप चेहरे पर क्या लगाते हैं, आप चेहरे पर कैसे दिखते हैं, इस बात की कोई भी यहाँ पर प्रशंसा की गई नहीं है। वहां पर उन्हें बताया है कि आप दिखना है तो अंदर से दिखो, आप स्वर्णिम शिखर मत दिखो, इसलिए नींव के अंदर दिखो। ऐसा इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से माणिक जी वर्मा ने हमें बताया है। आगे देखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। देखो यहाँ पर यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो आप अच्छे कर्मों के कारण उस पर हर प्रकार से दिखो, क्योंकि जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टि गोचर होती है कि नहीं। अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव और चर्चा का हर तरफ चर्चा होती है। तो आपको गर्द यानी धुंधला सा जो दृष्टिगोचर नहीं होता, चल पड़ी गर्द तो आसमानों पर लिखो, अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यानी आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अंदर से कीजिए। और यहाँ पर पत्थर के बारे में बताया, जो पत्थर होता है जो किसी काम का नहीं होता है, परंतु वो पत्थर आप अगर हर एक मार्ग के बीच में डालते हो जोड़ने का काम करेगा। उसी प्रकार आप सेतु की तरह, जिस प्रकार श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र के पानी में पत्थरों का सेतु बांधा था, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार आप सेतु का उस पत्थर का मील बनो, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहरों में आईना बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिससे में टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। देखो ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है ना, तो हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना नहीं है। तो हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होना चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए, और हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो मानवता के दायरे से बाहर जाए। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो हमें अच्छे मनुष्य के रूप में जाना चाहिए। हमें कोई भी हमें कहे कि भाई ये अच्छा भला आदमी है, और अगर हम हमारे समाज में जाते हैं तो वहां पर हर कोई के जुबान में होना चाहिए कि भाई ये अच्छा भला आदमी है, ना कि बाहर की सुंदरता को देखे हुए हम परंतु अंदर कुलीनता लिए हम नहीं जा सकते। इसलिए हमारा अंदर का स्वभाव भी उतना ही अच्छा निर्मल होना चाहिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। देखो यहाँ पर हमें ऐसा कहा है कि भाई हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो वह करते समय हमें हर एक दिल की जलन महसूस तो होगी, और जिस प्रकार मोमबत्ती में धागा होता है, जलता वह है परंतु नाम आता है मोमबत्ती पर। क्या मोमबत्ती जल रही है, क्या प्रकाश दे रही है, सारा घर उजियारा हो गया, परंतु उस धागे का कोई नाम लेता नहीं, क्योंकि वह धागा गुमनाम है। उस गुमनामी को हमें बाहर लाना है। इसलिए आपको बनना है तो उस धागे की तरह बनो जो नाम ना लेते हुए, नाम प्रसिद्धि ना करता हुए अपना काम करता है। काम को यहाँ पर महत्व दिया है। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। देखो यहाँ पर जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो
तो हर तरफ असफलताएं धुंध के समय छाई हुई है। निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समाज में एक छोटी सी आशा की किरण बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। देखो यहाँ पर मुझे मालूम है आप बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, परंतु आप छोटा सा काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा बड़ा कोई भी काम नहीं होता, परंतु उसको हम किस प्रकार से प्रामाणिकता से लेते हैं, उसका वही महत्व क्यों कैसे बढ़ता है। अगर आप उसको छोटा या मोटा कहते हैं काम को, तो उसको आपका स्वभाव वहां पर दिखता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक जुगनू जो अंधियारे में एक छोटा उजियारा देता है, परंतु यहाँ पर एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। अगर हम सारे जुगनू एक साथ हो जाए तो इस अंधकार को हम मिटा सकते हैं, रोशनी फैला सकते हैं। तुम्हारी रोशनी में मैं एक जुगनी की तरह हूं जो समाज के लिए अच्छा है, विधायक है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है तो मोती के सिप के अंदर दिखो। देखो उन्हें क्या कहा है, सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज में हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी। देखो जिस प्रकार बड़े समुद्र में अनेक सीप होते हैं, परंतु एक ही सीप में मोती होता है, ठीक उसी प्रकार हमें हमारी मर्यादा को लांघते हुए समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। इसलिए हम सभी के वास्ते किस प्रकार काम में आते हैं, क्योंकि आप मोती हो, मोती सिप में रहता है, उस सिप को आपको जानना है, परखना है और उसको पहचान देनी है और उसे सम्मान देना चाहिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। देखो यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसे खिलते ही तितली का रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने की उसकी मदद करो। यानी आप जीवन यापन करते समय समाज का एक अभिन्न अंग है और आप समाज के लिए क्या क्या कर सकते हो। कोई डराता है तो उससे डर के परे आपको करना है, स्वाभिमान से न डरते हुए निसंकोच आपको जीवन यापन करना है, ऐसा इसका अर्थ है। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। देखो यह संसार मनुष्य का एक सागर है, भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ, तुम तो सर्वव्यापक हो। देखो आखिर इंसान है, वह ईश्वर से ही शरण लेता है, क्योंकि ईश्वर निसर्ग को बनाने वाला है, हम सबको बनाने वाला है। तो इस ईश्वर के प्रति हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। तो तुम ऐसी कोई शक्ल बनो, ऐसा कोई चेहरा बनो कि तुम सब भीड़ में, सारे मनुष्य की भीड़ में तुम्हारा चेहरा नजर आए और मैं जिसको देखूं उसको तेरा चेहरा जो मुझे देखने आता है, मैं देखूं सबको तो तेरा चेहरा सब में नजर आए, अक्सर मैं ही वह देखूं। तो देखिए कितना सरल अर्थ है इस गजल का।
आपको जिंदगी मिली है, परंतु जिंदगी का आपको समाज में किस प्रकार से यापन करना है, जीवन यापन करना है, हम दूसरे के किस प्रकार काम आते हैं, यही इस गजल का एक सारांश है। देखो मेरे छात्रों, आप अभी छात्र है, आप आगे चलकर एक जिम्मेवार हिंदुस्तानी नागरिक बनने जा रहे हो और वहां पर आपको हर एक जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वाह करना है। तो आइए आज से हम कसम ले लेंगे कि हम हमारे भारत माता को बचाने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए हम हमारे जीवन में अच्छे कर्मों का पालन करेंगे, हर एक को मदद करेंगे, हर एक के लिए करेंगे, जलेंगे और मदद करेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह गजल समाप्त होती है। मुझे आशा है मेरे छात्र इसको अच्छे से सुने हैं, अध्ययन करे हैं। कोई भी प्रश्न है, कोई भी कठिन शब्द अर्थ है या मुहावरा है, तो आप मुझे बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। तो आपको यह गजल कैसी लगी ये मुझे आप व्हाट्सएप पर या फोन लगाकर कह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।